ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों। एक दिन गैप हुआ ना, हम लोग सेवा में गए थे। आपने नाम सुना होगा देवघर का वैद्यनाथ धाम, जो ज्योतिर्लिंगम है, झारखंड में देवघर में पड़ता है। वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ पे काफ़ी सेवाएं हुई हैं। तो कल तो मुरली क्लास वहीं हुआ, मुरली वगैरह वहीं हुआ, योग वहीं हुआ, सेवा भी वहीं हुआ, सब कुछ वहीं हुआ। तो कल ये दोनों तो नहीं गई थी, दोनों बच्चियाँ। तो कल के मुरली में क्या था, 2 पॉइंट फ़ोन करके पूछी थी, तो बता दिए थे कि 2 शब्द हैं, शांति और अशांति। अब विश्व में शांति चाहिए, सबको चाहिए, सभी कोई मेहनत कर रहे हैं। किस लिए? शांति के लिए। पहले सबको क्या चाहिए होता है? पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लास्ट में क्या चाहिए? शांति। इस दुनिया में सभी बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं ना शांति के लिए। हर थाने में भी कॉन्फ्रेंस होती है शांति समिति की, कि शांति बना रहे। विश्व में अशांति इतनी बढ़ चुकी है कि लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शांति बनी रहे। आजकल तो घर घर में क्या हो गया है? अशांति। घर में भी शांति बनी रहे, उसके लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये वीडियो भी इसीलिए ही बनाया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है कि हम शांति के सागर से जुड़ें, क्योंकि शांति चाहिए तो शांति के सागर ही दे सकते हैं। शांति कहाँ मिलेगा? बाजार में मिलता है 1 किलो शांति, 2 किलो, ऐसा तो नहीं होता है। तो आज इन लोग का 2 शब्द शांति अशांति पे मनन चिंतन चला है। तो बताओ, इधर आओ, कौन सा ऐसा चीज हुआ जिससे कल तुमको लगता है कि अशांति फैला, अशांति के वाइब्रेशन फैले? ऐसा क्या हुआ? कुछ हुआ? याद आ रहा है? कल दिन भर रही ना वहाँ, कुछ ऐसा हो, लड़ाई हुआ हो, रोहित झगड़ा की हो, रोहित के साथ तुम लोग का कुछ हुआ हो, तो अशांति फैला। क्या? रूही बहुत चिल्लाती है। तुम नहीं चिल्लाई थी कल एक बार भी? चिल्लाई थी। तो चिल्लाना मतलब समझ जाओ अशांति। अब कोई चिल्लाता है, क्या करता है वो नहीं देखो, वो जो भी चिल्लाता है उसका संस्कार हो गया है वैसा, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आत्मा क्या है? अनादि अविनाशी शांत स्वरूप है। क्योंकि शांति का सागर कौन है? उसका बोल बम है ना, शांति बम। शांति चाहिए सबको शांति के लिए इतना बड़ा बड़ा पुरुषार्थ लोग कर रहे हैं। देखो बोलबम में कर रहे हैं, हम बच्चे क्या कर रहे हैं? शांति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुरली, योग करना, धारण करना, त्याग करना, बहुत सारी चीज़ों का। तो आज की, कल का मुरली हो गया शांति अशांति। आज का मुरली क्या है? आज का मुरली है, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। इस शरीर का वैल्यू कब है? जब इसके अंदर आत्मा है। मंदिर का वैल्यू कब है? मंदिर बनाया, वो मंदिर एक बार देखी थी ना, वो मंदिर बन चुका है लेकिन उसमें अभी भगवान का मूर्ति स्थापित नहीं हुआ है। तो ऐसा मंदिर का क्या फायदा? मूर्ति ही नहीं लगा है। तो वैसे आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में क्या है? आत्मा देवता है, इसको देवता मानते हैं। आत्मा है तो वैल्यू है, नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए आत्मा को लोग बहुत बड़ा मानते हैं। क्या कह देते हैं? आत्मा ही सब कुछ है। और तुम बच्चों का क्या फर्ज है? तुम बच्चों को नर से नारायण बनाना, नारी से लक्ष्मी बनना है और बनाना है। ये सच्चा रूहानी सेवा तुमको करना है। तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है। किसी में मोह नहीं होना चाहिए। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नयनहीन, हम सब नयनहीन है। क्या गीत गाते हैं? हे भगवान नयनहीन को राह दिखाओ। तो हमारे पास आँख तो है, तो कौन सा नेत्र नहीं है?
हाँ, तीसरा नेत्र है लेकिन एक्टिवेट नहीं है, तो नयनहीन को राह दिखाओ। उस तीसरा नेत्र से सभी क्या हो गए हैं? नयनहीन हो गए हैं। तीसरा नेत्र खुलना मतलब अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं। शरीर का कोई भान नहीं। मैं को मिटाना है। मैं बकरी जैसा नहीं करना है हम बच्चों को। मैं को मिटा देना है। मैं कुछ भी नहीं, सब बाबा का है। मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा। बस दो शब्द याद रखना है। मैं को मिटा देना है और अपना सर्व खजाना को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनना है। वैरागी आकर्षण, सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी बनो तो सब आकर्षण के सब संस्कार खत्म। वैरागी बनो, वैरागी में थोड़ा और आगे पुरुषार्थ करो। जैसे शंकर जी वैराग, उनको बोलेंगे शंकर जी बैठे हुए हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, लीजिए आइसक्रीम खाइए। तो क्या बोलेंगे कि हम भगवान को तपस्या तोड़ करके तुम्हारा आइसक्रीम खाएंगे? तो बस बैठे हैं और सुनेंगे ही नहीं तेरा। शंकर जी थोड़ा ही खा लीजिए, तो शंकर जी थोड़ा वो खा लीजिए, तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो अब आज का मुरली से शब्द उठाओ, ऊपर नीचे। ठीक है? क्या? ऊपर नीचे। ऊपर मतलब जाना फिर परम धाम सतयुग, और नीचे मतलब कलयुग में आ जाना। तो गलत काम करेंगे तो धड़ाम से नीचे आएंगे, और अच्छा काम करेंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे। तो कोई भी गलत काम मत करना, नहीं तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। गलत काम में गुस्सा करना, अशांति करना। अब इस लास्ट में इस वीडियो में हम आज की कहानी देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सुकरात के पास असभ्य लोगों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली तकनीक थी, और उस तकनीक का नाम था मौन। क्या था? कोई भी परिस्थिति आ रहा है, उससे निपटने का तरीका है मौन। तो बहस के दौरान कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। जैसे बहस होता है तो प्यार से भी तो बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए नहीं कि वे सही हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई विचार नहीं रह सकता है, तो चिल्ला के अपनी बातों को बताना चाहते हैं। कुछ परिचित सा लगता है ना। एक दिन सुकरात, देखिए क्या हुआ। एक दिन सुकरात पर एक आदमी ने हमला किया, असभ्य, आक्रामक और अपमानजनक। उसने मात्र असहमति ही नहीं जताई, बल्कि उसने एक दार्शनिक का अपमान किया और उसे सबके बीच अपमानित किया। लेकिन सुकरात ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई चिल्लाना नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। उनके एक शिष्य ने उनकी शांति से चौंक कर पूछा कि गुरुजी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो सुकरात ने कहा, अगर कोई गधा मुझे लात मारता तो क्या मैं उसे अदालत में ले जाता? बोलो, अगर कोई गाय भैंस आपको मार दे तो क्या आप उसको अदालत में ले जाएंगे? तो उस एक ही पंक्ति में शाश्वत सत्य छिपा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मूर्ख के स्तर तक नहीं गिरता है। मूर्ख है, आप बुद्धिमान हैं, तो कभी कभी मौन कमजोरी नहीं, शान होती है। टालना नहीं बल्कि ताकत होती है। तो सुकरात एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें पश्चिमी दर्शन के संस्थापकों में से एक माना जाता है। सुकरात का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था, और 399 ईसा पूर्व में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। उन पर कुछ आरोप लगे और मृत्यु दंड के रूप में उन्हें हेमलॉक नामक जहरीला पौधा पीने के लिए दिया गया था, जिससे शरीर में धीरे धीरे शून्य हो जाता और अंततः मृत्यु हो जाती। सुकरात के शिष्यों ने उन्हें भागने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कानून का पालन करने और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने का फैसला किया, और उन्होंने शांतिपूर्वक जहर को पी लिया और अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। देखिए, भाग भी सकते थे आजकल के लोग, क्या होते हैं। लेकिन ये कितनी सुंदर कहानी, जिससे दो चीज़ें पता लगी, मौन और दूसरा क्या? कानून का पालन करने का सिद्धांत। भागना नहीं है परिस्थितियों से, उसको हम लोगों को अनुसरण करना है, फॉलो करना है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। दोनों अब स्कूल जाने का तैयारी है। एक तो ड्रेसअप उनका दूसरा देखे आपने, तो वो उसका डांस कंपटीशन है। और आज है मंगलवार, मंगल ही मंगल हो, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल हो, सबका सबका सबका, कोई नहीं बचे। सबका कल्याण, सबका सदगति, सबका भला, सब शांत है, सुखी रहे, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें, शांत रहें। आज की मुरली से 2 शब्द रिवाइज कीजिएगा दिन भर। क्या है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। खराब खान पान खाना नीचे, अच्छा खान पान खाना, बिना भोग लगाए खाना, भोग लगाकर खाना। ऐसे लिस्ट बनाना। आज का सम्मान भी लिखेगी। आज का सम्मान लिखना कि मैं सहज योगी आत्मा हूँ, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। ऐसे ध्यान में थोड़ा देर ध्यान जरूर कराएं अपने बच्चों को। ध्यान कीजिए। देखिए शंकर जी ध्यान में बैठे हैं ना, किसका ध्यान कर रहे हैं? एक से कनेक्शन। कल के मुरली में था कि किसी के साथ करेक्शन नहीं करना है, कोटेशन नहीं करना है। और एक चीज़ था कनेक्शन, क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन का त्याग करके अपना कनेक्शन ठीक रखो। किसके साथ कनेक्शन रखना है? शिव बाबा के साथ। ओम शांति, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सबका कल्याण हो।